करके। मेरे सामने सती सावित्री तो बनियो मती। मौलवी के साथ क्या हुआ, एक एक बात बताइए मुझे, वो रोमांटिक वाली। जाओ दबा हो जाओ जाता है। रोटी डालो, दबाओ। पागल की बच्ची। सारा मोहल्ला पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था कि कब अलीमुद्दीन का होने वाला मौजज़ा देखें। जानना चाहती थी सारी दुनिया, पर निकला क्या? खुदा पहाड़, चूहा भी नहीं निकला, गैस निकली। अच्छा खाला सच्ची बताना मैं कैसी लग रही हूँ? आईना देखती हूँ तो आईना मुझे बताता है कि रेखा की तरह ज्यों-ज्यों तेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, वो तेरे बांकपन में इजाफा हो रहा है। अरे अखीरा भाभी, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? अपनी तारीफें किए चली जा रही हो। अम्मा, ये भी एक नफ्सियाती बीमारी होती है अपनी तारीफें करना। उस मौलवी ने बिला वजह खुशफहमियों के झाड़ पे चढ़ा दिया मैडम को। हालांकि ये तो इतनी बदतमीज औरत है कि इसे तो खाने पीने की तमीज नहीं। कल जग से मुंह लगा के पूरा रायता पी रही थी। मैंने जब पूछा तो बोली खाला रायते में कोई जहरीला कीड़ा गिर गया था। मैं तो चेक कर रही थी कि रायता कहीं जहरीला तो न हो गया है। इनकी तो वही मिसल है हलक का न तालू का, ये माल मियाँ लालू का। खाला अगर मैं मौलवी साहब से तुमको मिला देती ना तो तुम मेरी बुराई कर करके उसके दिल में जहर भर देती। मैंने तो ये तय कर लिया कि अगर मेरी कभी भी किसी से सेटिंग हुई ना तो मैं तुम्हारे फरिश्तों को भी खबर होने नहीं दूंगी। ये तो मेरी जिंदगी भर के तजर्बे का निचोड़ है कि जो औरतें बदसूरत होती हैं उनमें हसद बहुत होता है। हाँ अखीला भाभी, ये बात तो तुमने ठीक कही। अब मेरी बहनों को ही देख लो, उनकी बदसूरती की असल वजह यही है कि वो अम्मा के ऊपर गई हैं। अरे अल्लाह का शुक्र है मैं तो अब्बा पे गया हूँ। बड़ी अच्छी बात है जो उस चंडालनी के साथ बैठ के अपनी माँ बहनों को बदसूरत कहवे। इंशाल्लाह जहन्नुम में जावेगा। ये एक माँ की रमजानुल मुबारक में तुझे बद्दुआ है। ए अकीला, मौलवी साहब के साथ डैट है बाद में मारियो। जजा के बावर्ची खाना ठीक कीजो। और सुन, उसके बाद सारे घर का पोंछा भी लगाइयो। ए बहन, जब से तू आई है फर्श का सत्यानाश हो गया। खाला ये काम तो मैं किसी कीमत पे भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मौलवी साहब को इंतजार करवाने का सोच भी नहीं सकती। हाँ, वो तो मेरे कहने पे ना अपने दोस्त का स्कूटर भी ला रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है कि वापसी पे हम सीवी हो जाएंगे। अल्लाह करे ये और इसका मौलवी पुलिस के हाथों सीवीयू पे रंगे हाथों पकड़े जावे। आमीन। इस शैतानी मंसूबे में तुम्हारी बेटी, मेरा मतलब है तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। आउच! क्या है अम्मा? लिख हिसाब। बताओ। यहाँ तो आओ अकीला भाभी, जरा यहाँ तो आओ। My nose is broken, my nose is broken. तो तुम क्यों इतना तेज चल रही थी? मैं कहाँ तेज चल रही थी? पहले तुम बताओ, गली की नुक्कड़ पे क्या कर रही थी? डेट पे जा रही थी क्या? रमजान का महीना है, झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं। Oh my God! अकीला भाभी, कहीं ये वो शख्स तो नहीं है जिसके साथ तुम स्काला सिनेमा से देख कर निकल रही थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। ये तो बहुत नेक, शरीफ और परहेजगार इंसान है। कहीं मौलवी तो नहीं है? किसी मौलवी को तो नहीं फांस लिया अकीला भाभी? तुम्हें कैसे पता चला? जरूर उस गंजी बला ने बताया होगा। उसके पेट में तो कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ बक देता है। अकीला भाभी, फुदूद तो अब किस्सा पारीना बन चुका है, एक गुमशुदा कहानी। रुअफ़ज़ा जब आगे बढ़ती है तो पीछे की हर बात भूल जाती है। मुझे याद नहीं कि इस नाम के किसी शख्स से मेरी कोई दोस्ती थी। देखो रुअफ़ज़ा, अब इस बात को ज्यादा ना उछालना। वैसे भी उनकी पहली बीवी ना बड़ी फसादी है। हाँ, वो तो शुक्र है कि मौलवी साहब मेरी मुट्ठी में है। आज भी मुझे वो लॉन के 8-10 जोड़े दिलवाने ले जा रहे हैं, वो भी फिरदौस मार्केट से। हाँ अकीला भाभी, मेरी प्यारी अकीला भाभी, लालू खैर से मेरे लिए गोलगप्पे ले आना। क्या वीनस सिनेमा में फिल्म देखने का प्रोग्राम भी है? 3 बजे का शो अब भी चल रहा है ना? मैंने रीरन में हुमायूं गुज्जर देखी थी नसीबुल लाल के इस गाने की वजह से। ही मेरे से आना कर मेरी जान सजना,
एक दिन छड़ जाना है जहां सजना। अच्छा रोजा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आज तो मेरे मौलवी साहब ना वो अपने दोस्त का स्कूटर लेके आए हैं। हम समंदर में जाएंगे ना, और साथ में रोजा भी वहीं खोलेंगे। शारुखिला भाभी, यू आर सो रोमांटिक। लेकिन मौलवी हजरात तो कंगले होते हैं। नहीं रूह अफ़ज़ा, मेरे मौलवी साहब के पास तो बहुत नजर और नियाज आती है। वो तो ये कह रहे थे कि इस साल में वो गाड़ी भी ले सकते हैं। वो तो अपनी पहली बीवी की वजह से पैसा जाहिर नहीं करते, वरना तो बहुत पैसा दबाया हुआ है उन्होंने। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ वेरी क्लेवर एंड शार्प ओल्ड लेडी। आई हेट हर, आई हेट हर। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग। मौलवी साहब, आप कुछ नहीं खा रहे? ये खाइए ना, बहुत मजे के हैं। आपने इफ्तारी के वक्त भी कुछ नहीं खाया था। आपने खजूर से रोजा खोला, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए, और अभी भी कुछ नहीं खा रहे आप। अकीला बानो, ये खाना चाटना कब तक जारी रहेगा? शादी के 1 साल बाद तक। मैंने तुम्हारे चक्कर में मस्जिद की इमामत छोड़ रखी है। अपने शागिर्द रशीद को वहां छोड़ कर आया था, मगर अब नमाजी शिकायत कर रहे हैं उसकी। आप ये काम छोड़ देना, दूसरा काम शुरू कर दें। मसलन आप होटल बना लीजिए, आपका खर्चा भी बचेगा, और हम भी किसी कैबिन में मुलाकात कर लेंगे, है ना? मौलवी साहब, आप मुझे कब आधी स्टील की कमीज और पतलून पहन के दिखाएंगे? नो 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 नो, मैं खिलाफे इस्लाम और खिलाफे शरीयत अपनी वज़ाक़ता बदल नहीं सकता। हाँ, अगर तुम ज्यादा इसरार करोगी तो एक आध बार तुम्हें पहन कर दिखा देंगे। शुक्रिया मौलवी साहब। आपकी बीवी का क्या हाल है? कब तलाक दे रहे हैं उसे? अकीला बानो, दरअसल हमारी जौजा के घर वाले कुंजड़े असाई हैं। एक बार मैंने रुकैया को घर से निकाल भी दिया था, मगर हमारे साला साहब ऐसे तैश में आए कि उन्होंने मेरा सर फाड़ दिया। ये देखो, ये 11 टांके लगे हुए हैं। तो मौलवी साहब, प्यार किया तो डरना क्या? हाँ, क्या याद दिला दिया। ये मेरे अय्याम-ए जाहिलियत की बात है। उन दिनों ये दाढ़ी का नामो निशान नहीं होता था, हालांकि हमारे वालिद मोहतरम राम स्वामी मस्जिद के पेश इमाम थे। अच्छा, मैं उस वक्त भी क्लीन शेव हुआ करता था। अब्बा से इसी बात पर कई दफा जूते भी खाए, मगर जनाब मैं बड़ा बागित। ये कोई सन 60 में आई थी। मैं बड़ा जुनूनी परस्तार था। मैं अकेला चला गया और मैं कोई 52 मर्तबा ये फिल्म देखी। जब ये गाना सिनेमा की स्क्रीन पर आता था तो यकीन कीजिए मुझ पर बाकायदा वजद तारी हो जाता था। क्या हसीन औरत थी। और जब उसने से शादी की तो मुझ पर बाकायदा गशी के दौरे पड़ने लगे। दिल में कहा कि खुदावंदे कुद्दूस, अगर उस दोशीज़ा ने उस बंदर से ही शादी करनी थी तो क्या हम बुरे थे? मैंने जैसी हसीन औरत और वैसी नाजुकी न देखी न सुनी। अल्लाह ताला ने भी
फुर्सत में बैठ के बनाया होगा उसे। मौलवी साहब, मेरे सामने 1 घंटे से बोल करके रखा हुआ है, कैसे कहीं जा रहे हैं? अकीला बानो अपने अलावा किसी और की तारीफ नहीं सुन सकती, समझे आप? अंधी की बच्ची, नजर नहीं आता क्या? माँ, चलना, मेरी नजर नहीं पड़ी। अम्मा ने मना किया था ना आने से, फिर भी तुम आ गई तमीज़न बुआ। मेरे लड़के की बीवी बात सही है, और छोटी बहू ने धत्ते दे दे के निकाल दिया मुझे। आपको लंगी वाली बहन क्या लेती हूँ, वो देती है महीने के 2000 लाते दो, तब तुम्हें लट्ठूंगी। तमीज नहीं बुआ, तुम गरीब लोग बड़े डिमांडिंग होते हो। अम्मा का मूड बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ 9-11 हो जाओ। चलो चलो 9-11। क्यों 9-11 हो जाऊं? मेरा हिसाब बाकी है, आपत्ति चलाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। तमीजन बुआ, उठो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जाओ उठो, अम्मा के आराम का वक्त है, चलो जाओ यहाँ से। जाओ, अल्लाह चले, तुम्हें भी तो धक्के दे दे चलने चाले। हाँ जाओ। जैसे तुमने मुझे निकाला, अल्लाह भी तुम्हें तो धक्के दे निकाले, बेदती चले, देना बात कमीने बना चल रहा है। जाओ जाओ तमीज बुआ, बड़े देखे तुम्हारे जैसे गरीब। एक बात बताइए ने, ये भुनरिया से अपनी जान कब छूटेगी? अरे हमका मोटा मुंह वाला दाढ़ी मूछ वाला नजूमे है, जो आप कोई बतावेंगे? ये तो उसका माँ का सब गंदा गंदा तरबियत है, क्या वो लड़के मर्दन से एकदम फ्री हो जावे। एक हम थे, अरे हमरा जवानी में लड़कन लोग सब हमको देख देख कर सीटी बजाया करते थे, पर हम उनको हमेशा मुंह चिढ़ा के भाग जाया करते थे, हम कभी नहीं देखे उनको। पर ये बात है बाबू कि उन दिनों हमरा ये जबान चिढ़ाने वाला हरकत न पटना सब्जी बाग वाले लड़कन लोगों में बहुत मशहूर था। खुदा गवाह है बाबू, हम कभी उन लड़कन को सीटी उटी नहीं मारे, आंख उख नहीं मारे। ये तो सब गंदा औरतन का बात होता है ना, उनका आदत है। पर अम्मी जान, वो कहती है कि हमसे शादी करेगी, हमसे। हम इंटर 3rd डिवीजन, और वो 6ठी के बाद मामू जान उसे स्कूल से उठा लिए थे। छोड़े ना बाबू, आश्रय दे दीजिए, फायदा उठाइए अब। है हमारी किस्मत में कोई अच्छी लड़की नहीं है। ऐसा काला पीला लड़कन को हसीन हूर पर ही लड़की मिल जाए, और एक हमारा किस्मत है। फिल्म का हीरोइन देख लीजिए, सबका शौहर है तो एकदम बदसूरत और मनहूस है। क्या बात कर रहे हो? कब पागल वागल तो नहीं हो गए? अरे फिल्म के हीरोइन से शादी करोगे? अरे वो तो आपका बेच बाज के किसी और के साथ भाग जाएगा। अम्मी जान,
बस अपनी शादी करवा दें, हम आपका पाँव पड़ते हैं। हमारे सारे दोस्तों की शादी हो गई, उनके जवान जवान लड़का लड़की हैं। जब हम उनमें बैठते हैं तो हमें बहुत शर्म आवे। ठीक है बाबू, इतना जल्दी का क्या बात है? 2-4 बरस गुजर जाने दीजिए, फिर अगर आपके लायक कोई अच्छा लड़की मिलेगा तो ठीक है, वरना क्या वरना? बोलिए ना अम्मी जान, क्या वरना? अपना अम्मी जान का खिदमत करके सवाब हासिल कीजिएगा। माँ का खिदमत पर कैसा आपका कुत्ते जैसा मुंह बना लिया है। अभी बीबी का खिदमत का बात होती ना तो पूरे 32 से बाहर निकल आता। जाइए, सर में बहुत दर्द है। शादी करा दो इनकी। बड़ी पोपट लग रही है। हुकूमत क्यों? क्या बाबू बताइए ना, उस मुटकरी का कब तलाक देंगे? क्या बताया आप जान? उसकी माँ ने हक पहल में 10 लाख रुपए लिखा है। 10 लाख? का तुमरा अकल घास चरने चला गया था? ऐसा मुस्तरद माल का 10 लाख रुपया मैया रे मैयो कौन दिएस? नहीं, अब ऐसा कोई मुस्तरद चीज भी नहीं है। आंख देखा उनका, कितना बड़ा बड़ा आंख है। और मामू जान, हमें तो उनका सांवला रंग बहुत पसंद है, एकदम चकास। देख लिए ना अब्बा जान, कैसा आपका बीबी की शान में कसीदा पड़े हैं। एक शर्म वरम ना ही आवे है, कभी इतना दिल से हमरा तारीफ तो ना ही किए ने। ई मर्दन का हमेशा ही है, जो औरत हाथ ना ही लगे उका शान में जमीन आसमान के कलाबे मिला हुआ है। तुम चुप रहो। वो औरत कौन सा हाथ में नाने वाला औरत है? बहुत बदमाश है अपने माँ की तरह। वो ड्राइवर के साथ मालूम ने कहाँ घूमता रहा है। वो ड्राइवर तो बहुत गंदा आदमी है। हमने उसे गर्ल कॉलेज के बाहर देखा, छोटा छोटा लड़की को देख के सीटी बजाई था। सीटी? ये अलीमुद्दीन साहब, ऐसा मैला आंख वाला को निकाल बाहर के जाने। काहे जी, हमका तो कभी मेरी आंख से ना ही देखे। कसा हसरत, कसा प्यार सा तुम्हारा लड़की का अंदर है। ड्राइवर को निकालने का हम बाद में सोचेंगे, बहुत सस्ता है। इतना सस्ता ड्राइवर ना मिलेगा हाफिज जान। सस्ता ड्राइवर का चक्कर में आप अपने घर का इज्जत दांव पे लगा दीजिए। इज्जत का क्या है, सबसे गैर जरूरी चीज है आजकल का जमाना में। बिल्कुल ठीक कहा है हमरा बाबू। जब भी तो देखिए ना, सारा बेगैरत कैसा बंदा नहाता फिर रहा है। कहाँ है नन्नी? नजीर, जल्दी लाओ। क्या बात है, साली मस्त लग रही है लाल साड़ी में। और ये बिंदिया क्यों नहीं लगाई? मैं बिंदिया नहीं लगा सकती, वो नरिया और नन्नी पन्नी बातें बनाती हैं। रणछोड़ लाइन से आपकी खिदमत में लेकर आया था। नजीर ने आज तक किसी पे रोकड़ा खर्च नहीं किया, पर तेरे लिए दिल चाहता है दुनिया की दौलत कदमों में ढेर कर दूं तेरे। नजीर, मैं शादीशुदा हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ। क्या? तुम शादीशुदा हो? तुमने तो कहा था कि तुम गैर शादीशुदा हो। नहीं, मतलब समझ अपन का, दिलबरदानी का मतलब समझ। यानी मैंने मन ही मन में अब से शादी कर ली है। नजीर, मुझे ड्राइवरों का मेरे साथ इतना ज्यादा रोमांटिक होना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या यार, वो भी डिलीवर था, लेकिन ऐसी लुक कर आती थी उसको कि मत पूछो। और दोनों ने शादी भी कर ली थी। अरे वो फिल्म थी बोंधू, असल जिंदगी में उसको लुक्स कराए ना तो बेचारे को मरवा देगी वो। अरे वो तो साली बुढ़ी हो गई है, दीवाना है। तो फिर जाओ ना उसके पास मुंबई।
अभी मुंबई काय को मेरे पास है। बकवास बंद करो और ये हाथ हटाओ यहाँ से। अबे तेरा कौन सा रोजा है पागल। किसके ख्यालों में गुम हो मैडम? वैसे है प्यारा। हाँ है तो क्यूट, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो पैसे वाला है और आसार बता रहे हैं कि मुझ पे पैसे लुटाएगा। मैं भी रऊफ से कहूंगी कि शादी से पहले ना हुसैनाबाद वाला घर मेरे नाम करा दे। मोटा है, बड़ा पक्का कारोबारी। हाँ, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। और हाँ, अम्मा कह रही थी कि तुम्हारी और वदूद की शादी ईद वाले दिन कराएंगी, इसीलिए जामा क्लास से जाके ना कल बनारसी साड़ी और बनारसी सूट ले लेंगे। अरे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अम्मा से बोलो इतवार बाजार से या मंगल बाजार से ना इस्तेमाल शुदा कपड़े मिलते हैं, शादी के भारी भरकम उन्हीं को ले आए। और वदूद की तो मैं जान निकाल लूंगी। मैं उसको बोलूंगी तारिक रोड से ना मुझे नए नए जोड़े दिला दे। मैं भी रऊफ को तैयार कर रही हूँ कि ईद वाले दिन ही शादी कर लेते। अच्छा है ना, बचत हो जाएगी। वैसे अगर रऊफ हमारी शादी का सारा खर्चा बिमा खाने के अगर उठा ले तो हमारे तो पैसे बच जाएंगे। जेवरात की तो कोई फिक्र ही नहीं है। खालू मुश्ताक से कहेंगे कि सोने का पानी चढ़ा के जो है ना सेट भेज दे। वैसे भी वो कौन सा चेक करवाएंगे कि सोने के हैं या नहीं, पड़े रहेंगे दराजों में। तुम्हें पता है इलायची आंटी बता रही थी कि वदूद की माँ के पास हिंदुस्तान के वो कदीम जेवरात पड़े जिनकी मालियत अब करोड़ों में होगी। एक सेट तो वो फरजाना ले उड़ी। अरे वही 2 नंबरी तोते जैसे नाक वाली जिसने आसिफ केबल वाले को रंचुलैन में किसी होते सोते से कत्ल करवा दिया था। वैसे एक बात है, अगर कोई लड़का किसी लड़की के पीछे मर जाए तो उस लड़की की तो वैल्यू ही बढ़ जाती है। अच्छा है ना, मार्केट वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। मेरी तो दुआ है कि रऊफ को भी कोई गोलियां मार जाए। अच्छा है ना, लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। कातिल हसीना। और ये अकेला चक्कर कंदी किन ख्यालों में गुम है? कहीं तेरे मौलवी ने ठेंगा तो नहीं दिखा दिया? अकीला बानो मामूली औरत नहीं है। क्यों रे अकेला, क्या हुआ? अरे मैं बन संवर के मौलवी साहब के सामने बैठी हुई थी और वो मनहूस के कसीदे पढ़े जा रहे थे। मैंने ऐसी हसीन औरत और वैसी नाजुकी न देखी न सुनी। अल्लाह ताला ने भी फुर्सत में बैठ के बनाया होगा। मुझे तो गुस्सा आया, मैं पैर पटक के खड़ी हो गई। मौलवी साहब मेरे सामने कसीदे मत पढ़िए। अकीला बानो अपने अलावा किसी और की तारीफ नहीं सुन सकती, समझे आप? ये बात तो मैं जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मेरे सामने बैठा हुआ मर्द मेरे अलावा किसी और औरत की तारीफ करे। हाँ अकेला, जानू तुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं जानू कितनी बड़ी जलकुकड़ी और जेलीस औरत है हासिल तू। ए भैया, मैं तो वो बात न भूल सकूं, मैं वो दिन न भूल सकूं, मैं तो कह भी ना सकूं इसे। भाई कौन सा दिन? कहीं वो दिन तो नहीं जिस दिन कद्दूसी साहब ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था? ये मैं उल्टे हाथ का झापड़ दूं तेरे मुंह पे? मैं कोई कौन सी गंदी औरत या बेसवा थी जो कुद्दूसी साहब के हाथ मेरी कोई कमजोरी होवे? ऐ खुदा की कसम खाला, मैं तो तफरीन कह रही थी। रहने दे अकीला, बगल में छोरी मुंह में राम राम की पॉलिसी मेरे साथ न चलियो। तूने जो ये बेहयाई का बुर्का पोड़ा है और ये जो बेहयाई का जामा पहना है, देख लीजिए गली गली महल्ले महल्ले रुस्वा होवेगी इसी की वजह से इंशाअल्लाह। खाला तुमने भी मुझे बद्दुआओं के सिवा कुछ नहीं दिया। अच्छा छोड़, आज मेरा भी लड़ने वड़ने का कोई ज्यादा मूड नहीं है। हालांकि मैं तुझे उस दिन की बाबत बताने जा रही थी कि कुद्दूसी साहब की मौत के ऐन एक रोज पेशतर
ये जब मैंने अपना फिरोज गरारा जेब तन किया, कुद्दूसी साहब मोगरे की बालियां भी ले आए थे जिन्हें मैंने कानों में डाल लिया। एक कोई हसीन फितना बल्कि तबाही लग रही थी मैं। और मैं जानू उस वक्त तूने जिन हासिद और चुपती हुई नजरों से मुझे देखा था, या मेरे माबूद मैं उन नजरों की चुभन न भूल सकूं न। हुआ क्या, ये अगले रोज कुद्दूसी साहब मोटर के एक्सीडेंट में मुल्क के अदम सिधार गए, और उस दिन के बाद मैंने रंगों को खुद पर हराम कर लिया। ये सब तेरे हसद की आग थी जो मेरे सिरताज को खा गई। लेकिन देखियो, अल्लाह ने मुझे क्या अजर दिया है कि तेरे जैसी औरत आज हमारी नौकरानी है, ए मेरे टुकड़ों पर पली है। ए उठा मौलवी का होवेगा। ऐसे तो नहीं उठाऊंगी, खूब तरसाऊंगी कि मौलवी साहब कदमों में मेरे से माफी मांगेंगे। इनको तो देखो, अपने आप को जन क्या हीरोइन समझे को ताम। चल पैर दाब, अरियो मामा नौकरानी पैर दाब। अरिया ये आपके बर्तन। अरे खाला आराम से बैठे ना। खाला बर्तन देख लीजिए, पूरे हैं ना। हमारी अम्मा की तो आदत है, अगर पड़ोसियों के बर्तन पसंद आते हैं तो एक आध भगोना और देगची रख लेती हैं। तो फिर क्या हुआ, अगर तुम्हारी अम्मा ने मेरी सेट की 5 प्लेटें 2 भिगोने रख लिए, तुझसे बढ़ के है क्या? नहीं खाला, ये अत्याचार मैं नहीं देख सकता, मैं भी देख के आता हूँ। तुझे मेरी कसम, ईमान से तेरा सर देखती हूँ ना तो रश्क आता है मुझे। अल्लाह मियाँ ने कितनी फुर्सत से बनाया है, गुलाई तो चारों तरफ से एक जैसी है। शुक्रिया खाला मेरी ट्रेन को सराहने का। वैसे खाला मुझे भी अब ये मुकम्मल एहसास हो चला है कि मेरी गंजे सर ने मेरी खूबसूरती को एक नए मायने दिए हैं। खाला मैं भी रीमा की तरह अपनी बात में तारीफ का पहलू निकाल ही लेता हूँ। रीमा से याद आया, अभी कुछ दिनों पहले मैं रीमा की शूटिंग में घुस गया। अरे खाला ये फिल्म वाले कितने नफसियाती होते हैं। रीमा जी बार बार ये बोल रही थी, दस्तगीर दस्तगीर कहाँ हो, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे जूते क्यों नहीं लेकर आए, क्यों नहीं टेक केयर करते मेरे जूतों की, अगर ये इतने एक्सपेंसिव जूते खो गए तो तुम्हारा बाप भरेगा इसको। दस्तगीर चाय लेकर आओ, दस्तगीर समोसे लेकर आओ, दस्तगीर वहां पर जाके देखो कि दूसरा मेकअप आर्टिस्ट किसी को अच्छा मेकअप तो नहीं कर रहा। ईमान से आंख बंद करूं ना तो ऐसा लगता है कि रीमा बोल रही है। मेरा दिल ना बड़ा अजीब सा हो रहा था, एक उदासी सी छाई हुई थी। तेरे पास आ गई हूं ना, मजा आ गया। ठीक कहती है इलायची, मूर्तों की बातों में बड़ी चसाई होती है, एक दफा बैठ जाओ ना उठने को दिल ही नहीं करता। इलायची आप जानती हैं इलायची खाला को? नहीं मैं तो नहीं जानती, वो तो अकीला मुझे बता रही थी। अकीला भाभी भी हर जगह बातें गलती फिरती हैं। अच्छा वदूद, आज रात ना जरा नाच गाना हो जाए, मौज मस्ती मेला। खाला आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं रमजान में जरा मैं रस से परहेज करता हूँ। आपने सुना फहद आंटी कि रमजानों में तवाइफें रक्स नहीं किया करती। रुअफ़ज़ा बाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत हमारे बरांडे में आने की? देखा आपने क्या तवाइफाना अंदाज है इस गंजी रक्कास में। रुई अफ़ज़ा, खुदा के लिए मेरे दामाद के लिए ऐसी घिनौनी बात मत करो, मेरा कलेजा फट जाएगा। इतना दर्द? मेरे लिए आपके दिल में इतनी तड़प? अगर मेरे बस में होता तो मैं दुनिया वालों को चीख चीख के कहता कि दुनिया वालों, ये मदर्स डे मनाने में अपना वक्त क्यों जाया करते हो? अरे मनाते हो तो सास डे मनाओ, सास डे। मैंने तो पहले भी कहा था, अरे माए तो कई मिल जाती हैं, सास तो अल्लाह का दिया हुआ इनाम है। आप क्यों तालियां पीट रही हैं? माफ कीजिएगा फरहत आंटी, आपकी तालियां पीटने के अंदाज में मुझे कुछ खुसरापन नजर आ रहा है। इसने भी हूबहू आज और कल की शबनम की अदाकारी की है। बहुत पुरानी फिल्म है मगर मैं नेट पे देख चुकी हूँ।
वदूद, मेरे बच्चे मेरे सीने से लग जा। ना रो मेरे बच्चे, ना रो। माफ करना गंजी, तू तो फरहत आंटी के सीने से लगकर यूं रोई है जैसे फिल्मों में हीरोइन अपनी इज्जत लुटा के अपनी माँ की गोद में छुपकर बिलक बिलक कर रोती है। खाला जान, मैं आज से आपको खाला नहीं कहूंगा, आपको अम्मी कहूंगा। मेरी प्यारी अम्मी, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी राज दुलारी अम्मी। इनफ वदूद, तुम तो कोई जहनी पसमानदा बच्ची लग रही हो जिसके सर पर से बचपन में साइकिल का पहिया फिर गया हो। मेरा कोई बेटा नहीं था, खुदा ने मेरी ये कमी पूरी कर दी। एहसान है मेरे मालिक का। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। अम्मी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको 2 in 1 का पैकेज दिया। पीछे से देखो तो औरत, आगे से देखो तो मर्द। अम्मी, मेरी अच्छा, ओवर एक्टिंग। मुबारक हो फरहत आंटी का लड़का हुआ है। आज से आप मेरी अम्मी है। खुदा के लिए फोन उठा लो अकीला भाभी, मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। अच्छा लो, ये बंद किया। कौन तंग कर रहा था तुम्हें इस उम्र में? है वही मेरे मौलवी साहब। तो उठाते क्यों नहीं है उनका फोन? इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? अरे मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो मर्दों को सर पे बिठाकर उनसे रक्स करवाती हैं। मैं तो औकात में रखती हूँ को, जब भी तो मेरे नखरे उठाते हैं और मेरे पीछे आहें भरते हैं। अकीला भाभी, ये तुम अपनी बात कर रही हो या वीना मलिक की? मैं किसी से कम हूँ क्या? वैसे कहती तो तुम 100% दुरुस्त हो। इन मर्दों के दिमाग हम लड़कियों ने तो खराब किए हैं। देखना अकीला भाभी, मैं भी अब मर्दों को खूब नखरे दिखाऊंगी ताकि वो मेरी तरफ मुतवज्जा तो हो सके। यानी कि तुम अपने मौली साहब से लड़के बैठी हो अकीला भाभी? खैर अकीला भाभी, तुम जहानत से बहुत लबरेज हो, तुम्हें तो बहुत सारे मिल सकते हैं अगर तुम बुरा ना मनाओ अकीला भाभी। तो बोलते बोलते रुकी गई। मुझे अपने मौली साहब का नंबर दे दीजिए। पागल तो नहीं हो गई तू? मैं तो यूं ही बिला वजह उन्हें परेशान करी थी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं उनसे दस्तबरदार हो गई हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई उनका नंबर मांगने की? कहीं से भी कोई आसरा नहीं है अकीला भाभी। मैं इस वक्त बहुत मजबूर और टूटी हुई लड़की हूँ। तो मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा मजबूर और टूटी हुई लड़कियों की मदद करने का। अल्लाह करे किसी दिन मौलवी साहब इस घर में फातिहा पर आए और स्याह दुपट्टे में मेरा मासूम उदास और हंसी चेहरे को देखकर अपना दिल हार जाए। हे काश, हे काश, काश। क्या हो गया मुन्नू भाई, क्या हो गया? कमरिया में दर्द हो गया। तुम उल्टे ले जाओ, अब तुम्हारी पीठ पर चल जावेंगे, तुम्हें रेस मिल जावेगा। मुन्नू बेटा, बुनेड़िया जैसी लड़की घर को जन्नत बनावे। अरे रहने दे मकसूदा भाई। बुनरिया का शौहर छम्मन हमारा पुराना दोस्त है। वो बतावे है कि बुनरिया ने उसका जिंदगी जहन्नुम बना के रख दिया था। और वो तो ये भी बतावे है कि बुनरिया ने अपनी सांस पे खौलता हुआ पानी डाल दिया था। नहीं नहीं, बुनरिया ने गलतफहमी में पानी डाल दिया था। शदीद गर्मी थी, 45-40 डिग्री टेम्परेचर बहुत हाई था ने। बुनरिया की सास ने नहाने का पानी भरने को कहा। बुनरिया की जेठानी ने
पीने का पानी खुलवाया और रख दिया था। बुनालिया समझी ठंडा पानी है, वही पानी उसने बाल्टी में डाल दिया। मैं उसको कहा खबर कि उसकी सांस झुलस जाएगी। खैर उसका सांस का उम्र 85 के करीब था, उसका मरने का हक तो बनता है ने। रहने दो भैया, हम कोई बारों का डफर नहीं है जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं। बुनड़िया ने जब वो पतीला उठाया था तो उसको अंदाजा नहीं हुआ कि पतीला में कितना खौलता हुआ पानी है। अच्छा तुम जाओ कुछ खा पी के आओ। ये लो पैसे, बुनड़िया के साथ कुछ खा पी कर आ जाओ। बुनड़िया के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। अब तो हमारी कमरिया का दर्द भी ठीक हो गया है। गंदे खाने खा के हाथ नहीं धोए ना, नहारी की महक आ रही है। मिर्जान, वो बड़े लड़ी लोड़े होते हैं जो बार बार हाथ धोते हैं साबुन से खड़े हो गई। असली मर्द तो रफ एंड टफ होते हैं। वैसे बहुत ही डैशिंग लग रहे हो, एकदम जानलेवा कातिल। तू भी एकदम मस्त लग रही है। वैसे मुझे खुशी हुई, इतने बड़े होटल में मुझे आपने इफ्तार पार्टी पे बुलाया है। मैंने कोई बुलाया है? तूने कहा था 3 सितारे वाले होटल में पहुंच जाओ तो मैं पहुंच गया। आपकी ये मजाक करने वाली आदत ने ना मेरी तो जान ही ले ली है। कितने हजार लोगों पे जान दे चुकी है। अब मोबाइल पे मीठी मीठी बातें करके आपने तो मुझे पागल कर दिया है। वैसे आपकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आप इतने अमीर हैं और उतने ही सादा। अवतार में तो बहुत देर है अभी। चल बाहर चल के बैठते हैं। मैं तुझे मारवाड़ी लेन से कड़क बंद और कलेजी खिलाऊंगा, साथ में मिल्क रोज शरबत। अबे इन बड़े होटलों का खाना बड़ा तीखीला होता है। अबे वो क्या कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। चलेगी मेरे साथ पुराने कराची के इलाकों में। ईमान से 200 रुपए में ना दोनों बंदे अवतार और खाना खा लेंगे। चल लेंगे। बड़े अजीब इंसान है आप। ऐसे करोड़ों कमाते हैं, इतना कमाते हैं, और दिल इतना छोटा सा मासूम सा है ना। चलूंगी मैं।